हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। मेरा नाम है आशीष केसरवानी। पिछले कुछ महीनों में कई बार ये देखने को मिला है कि कैसे इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन में फंसे डिफरेंट कंट्रीज के सिटीजन्स की जान बचाई है और वहीं लेटेस्ट ऑपरेशन में 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को रेस्क्यू किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स लेटेस्ट ऑपरेशन। ये आपके सामने नेवी के एक स्पोक्स पर्सन का ट्वीट है जिसमें बताया गया है कि एक ईरानियन फिशिंग वेसल है जिसका नाम है अल कंबार, जो कि सोकोत्रा के साउथ वेस्ट में सेल कर रही थी और 28 मार्च के लेट इवनिंग में पायरेट्स इसको हाईजैक कर लेते हैं, जिसको रेस्क्यू करने के लिए 2 इंडियन नेवल शिप्स आईएनएस सुमेध और आईएनएस त्रिशूल को डिप्लॉय किया जाता है और 20 मार्च को आईएनएस सुमेध के द्वारा इसको इंटरसेप्ट करते हैं और जिसके बाद 12 घंटे का इंटेंस ऑपरेशन चलाया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा और सक्सेसफुली फोर्स किया जाता है इन पायरेट्स को सरेंडर करने के लिए। जिसके बाद सारे क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करते हैं जिसमें 23 पाकिस्तानी नेशनल्स भी शामिल थे और इसे पहली बार नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले 17 मार्च को एक न्यूज आई थी, आई होप जिसके बारे में आपने सुना होगा, कि इंडियन नेवी के द्वारा एक हाईजैक्ड वेसल एमवी रूइन को रेस्क्यू किया है। देखिए, एमवी रूइन के साथ इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये हाईजैक हुई थी दिसंबर 2023 में, जिसको 2.5 महीने बाद इंडियन नेवी के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया 16 मार्च को। और इसको रेस्क्यू करने में जो ऑपरेशन चला था वो ऑपरेशन 40 घंटे से भी ज़्यादा लंबा था। इसमें 17 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया गया और 35 से ज़्यादा पायरेट्स को सरेंडर करवाया गया। यह आपके सामने 27 जनवरी का एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर है जो गल्फ ऑफ एडन से पास हो रहा था और उसमें हाउथी रिबेल्स के द्वारा एक मिसाइल से अटैक किया गया, जिसके बाद टैंकर में फायर लग गई, जिसको इंडियन नेवी के द्वारा रेस्क्यू किया गया। वहीं 18 जनवरी की एक आर्टिकल है जिसमें सिमिलर सिचुएशन थी, जिसमें एक मर्चेंट व्हीकल थी गिंको पिकार्डी जिस पे ड्रोन अटैक किया गया था और उसको इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया। देखिए, इस सारे न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन मन में आना लाजमी है कि हम ये सारे काम कर क्यों रहे हैं? दूसरे कंट्रीज के सिटीजन्स को बचाने के लिए हम अपना पैसा, अपना रिसोर्सेज को इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, एक इंटरव्यू के दौरान इंडियन नेवी चीफ के द्वारा इस सवाल का जवाब दिया गया है जिसमें इन्होंने बोला है कि दिस इज द इंडियन ओशियन नेम्ड आफ्टर अस। ये इंडियन ओशियन है जिसका नाम हमारे देश के नाम पर है। एंड इफ़ वी डोंट टेक एक्शन, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होती है और अगर हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे, देन हु विल, तो कौन लेगा? देखिए, ये स्टेटमेंट को देखने पे ऊपर से लगता है कि बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे कंट्री के नाम पे इस ओशियन का नाम रखा गया है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है या फिर इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी लॉफुल एक्शन लें। बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट दैट सिंपल। यह एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी सेंड करता है चाइना को। एक्चुअली चाइना की तरफ से पास्ट में कई बार इस तरह के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन। तो नेवी चीफ का यह मैसेज चाइना के उस स्टेटमेंट को भी काउंटर करता है और बताता है कि इंडियन ओशियन इंडिया का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और भारतीय नौसेना विल टेक अफर्मेटिव एक्शन टू इंश्योर देयर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन। और हम ये इंश्योर करेंगे कि इंडियन ओशियन में सेफ्टी और सिक्योरिटी बरकरार रहेगी। साथ में एक चीज़ और समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से इंडिया राइज करेगा, जिस तरह से इसकी जीडीपी बढ़ेगी, जिस तरह से इसका इंटरनेशनल पोस्चर बढ़ता जाएगा, उसी के साथ साथ हमको इंडियन ओशियन में एक स्ट्रॉन्ग नेवी चाहिए ताकि हमारे जो भी इंटरेस्ट हैं इंडियन ओशियन में वो प्रोटेक्ट हो सकें। देखिए, एक चीज़ और हमको माइंड में रखना होगा कि इंडिया और चाइना का कंपटीशन चल रहा है कि किसके पास ज़्यादा लेवरेज है इंडियन ओशियन रीजन में। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन ओशियन रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो है ही, पर इंडिया ये भी एस्पायर करता है कि हम इंडियन ओशियन रीजन के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, जिसके लिए इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस चाहिए इंडियन ओशियन में। और ये सारे जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस हो या फिर सेफ एंड सिक्योर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस की बात हो, हमको हर जगह अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।